सबसे पहले तो कल हमने देखा था अकाउंट बनाने का तरीका कि अकाउंट किस तरह से बनता है। आज हम अकाउंट को लॉगिन करने का तरीका देखेंगे कि अकाउंट लॉगिन किस तरह से होता है। ठीक है। सबसे पहले आपने वही जो मैंने आपको लिंक भेजा था उस पर लॉगिन कर लेना है। ये लाइनों वाली हरकत आज ही ना, आज मैंने उसे निकाल देना है। आज पक्का निकाल देना है। अब ये वाली हरकत नहीं करनी किसी ने भी। ठीक है। तो आज थोड़ी सी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप लोगों ने क्लास करनी है आज। हम्म, चले जी, सबसे पहले हम अकाउंट खोल लेते हैं। अकाउंट बना लिया था, लेकिन अकाउंट को ऐड करने का तरीका कल हमने नहीं देखा था। आज यहाँ पे हम साइन इन कर लेंगे। ठीक है। साइन इन करने के बाद हमारे पास MT4 हमने ओपन कर लेना है साथ में ही अपना। जो भी अकाउंट डिटेल आपने पहले, सबसे पहले तो आपने वेरीफाइड करना है अपना अकाउंट। वेरीफाइड का तरीका कल मैंने आपको बता दिया था, वो सिंपल मेथड है, आपने उसी के थ्रू इसे आपने कर लेना है वेरीफाइड। उसके बाद आपने इस तरह से एक अकाउंट बना लेना है जो आपके सामने आ जाते हैं रियल और डेमो का। तो यहाँ पे पहले हम डेमो अकाउंट बनाते हैं। ये वाली जब आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज ओपन होने के बाद आपने करना क्या है, सिंपल डेमो पे आ जाना है। डेमो पे आने के बाद आपने यहाँ से न्यू डेमो अकाउंट क्रिएट करना है। ये ओपन न्यू अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। ओपन न्यू अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे MT5 लिखा है, इसे आपने कर देना है MT4। MT4 करने के बाद इसे स्टैंडर्ड रहने देना है। स्टैंडर्ड के बाद आपने इसे कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही बार वो पूछेगा कि लेवरेज क्या होती है। तो वो लेवरेज यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम लेवरेज आप कितनी रखना चाह रहे हैं। ठीक है। एक अच्छा, ये 2000 लेवरेज यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे आपने इतनी लेवरेज करनी है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि 1/2 से लेके 1/2000 तक लेवरेज दे। तो आपने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। करेंसी जो है वो USD रख देनी है। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आपने अपना कोई भी पासवर्ड, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है। 1234 और फुल स्टॉप। इसे मैं कर लेता हूँ क्रिएट। क्रिएट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे डेमो अकाउंट शो होना शुरू हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाए। चलिए, आपके पास ये वाला आ जाएगा। मेरे पास ये वाला पुराना अकाउंट है, इसलिए इसमें शो नहीं हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से लॉगिन होगा। आपने इसमें क्या करना है, इसको सिंपल थ्री डॉट पे जाना है।
अगर मोबाइल ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होगा, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में देख लेना कि आपके पास ये कौन सा है। ये सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। सर्वर जरूरी चीज़ है, आपको यहाँ पे सर्वर देखना होगा सबसे पहले। यहाँ पे उसने सर्वर दिया हुआ एक्सनेस रियल 6। ठीक है, ये रियल अकाउंट है इसलिए यहाँ पे उसने रियल का सर्वर दे दिया है। तो जब आप डेमो बनाएंगे, आपके पास डेमो बन जाएगा तो यहाँ पे डेमो का आना शुरू हो जाएगा। इसे आपने सिंपल कर लेना है, खोल लेना है। जो जैसा कल हमने सेटिंग की थी, ये वहीं से स्टार्ट होगा जब हमने बंद किया होगा। उसके बाद आपने करना क्या है, इसमें कॉर्नर में आपको फाइल नजर आ रहा होगा, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर वाली साइड पे, उस फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद ओपन एन अकाउंट कर देना है। ठीक है, ओपन एन अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सामने ही हो रहे होंगे एक्सनेस के सभी सर्वर जितने भी होंगे वो आपके सामने शो हो रहे होंगे। तो हमने एक्सनेस रियल 6 में जाना है, तो एक्स रियल 6 से आपने ढूंढ लेना है कि एक्सनेस रियल 6 कौन सा है। अभी हम यहाँ से रियल 6 निकाल लेते हैं। ये एक्सनेस रियल 6 यहाँ पे आ जाएगा अभी। ये लिखा हुआ है एक्सनेस रियल 6। ठीक है, एक्सनेस रियल 6 से आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अकाउंट बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट कर देना है। एग्जिस्टिंग अकाउंट करके यहाँ पे हमें अब लॉगिन आईडी चाहिए। लॉगिन आईडी हमने यहाँ से क्या करना है, ये वाली आईडी अगेन कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने जो भी पासवर्ड लगाया होगा वो यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने यहाँ से फिनिश कर देना है। ठीक है, यहाँ से फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद आपने ये राइट कॉर्नर में डाउन साइड पे देखना है, ये जो काउंटिंग चल रही है ना, ये वाली काउंटिंग आपने देखनी है। अगर तो ये ग्रीन हुई है तो आपका अकाउंट लॉगिन है, अगर नहीं हुई है तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ तक? जिसको क्लियर है वो कमेंट में जरा यस लिखे। ये सिंपल सा मेथड है, यहाँ से आपने इजीली अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। अगर तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर की होगी, नंबरिंग शुरू होगी तो ठीक है। अगर नहीं हुई तो आपने इसको अगेन दोबारा से सेट करना है। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ से हमने ट्रेड तो करनी है, बाय और सेल तो करना ही है, लेकिन किस जगह से करना है ये आपको पता नहीं है। यही हमने सीखना है कि स्टार्ट में हमने बिल्कुल स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो साथ साथ में पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे हैं, उन्हें भी मैं ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैं अंदर से चुप हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा सेटिंग में इशू आ गया था। तो अब हमने यहाँ पे फर्स्ट में तो हम किया करेंगे कि वाइट चार्ट पे काम किया करेंगे। ठीक है, वाइट चार्ट के ऊपर इसलिए किया करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद हम इसी को आगे मजीद लेकर चलेंगे। अब सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो टेंशन नहीं लेनी। किस किस ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पहले सुना हुआ है, वो जरा कमेंट में वाई लिखे। मोबाइल में भी ये कर सकते हैं, इसी तरह होगी सेम। जी माशाल्लाह, काफी लोगों ने सुना हुआ है। अच्छा, अब सिंपल सा इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। हम इसे रियल लाइफ के थ्रू जज करते हैं कि असल में पहले सपोर्ट को देखते हैं, फिर रेजिस्टेंस को देखते हैं। अगर कोई भी पत्थर किसी ऊंची ढलान से नीचे की साइड पे गिर रहा है तो हम क्या करते हैं, नीचे एक सपोर्ट दे देते हैं कि इससे नीचे ये ना गिरे। अगर वो उसको भी ब्रेक कर दे तो हम नीचे एक और सपोर्ट दे देते हैं। ठीक है, अगर वो उससे भी ब्रेक करता है तो वो थर्ड सपोर्ट पे हम फाइनल फैसला कर लेते हैं। अगर तो ये थर्ड सपोर्ट को ब्रेक कर गया तो कर गया, अगर नहीं किया तो हम यहाँ पे इसको ऑन रखेंगे कि ये वाली सपोर्ट पे ये रुक रहे। उसके बाद कोई भी बलून या कोई भी बॉल हम हवा में फेंकते हैं,
इसे सपोर्ट बोलते हैं कि कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो उसके नीचे कोई भी सपोर्ट लगा दी जाए तो उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। सिंपल फॉर्मूला आपने याद रखना है। और दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस ये होती है कि अगर हम कोई चीज हवा में फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई गैस वाला बलून या कोई बॉल फेंकते हैं, तो हम आइडिया करते हैं कि ये इस एरिया से वापस आ जाएगी, रेजिस्ट करेगी वापसी की तरफ, लेकिन वो वहां से नहीं करती, उसे ब्रेक करके थोड़ा और ऊपर चला जाता है। तो वहां से भी हम उसका वेट करते हैं कि यहाँ से ये डाउन साइड आएगा। ये मार्केट के रिलेटेड कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड जगह से भी वो अगेन रेजिस्ट नहीं किया, तो थर्ड पे हमारी लास्ट होती है कि यहाँ तक हम वेट करेंगे, अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो ना सही जहाँ जाता है चला जाए। ठीक है। तो इसी तरह मार्केट में तीन सपोर्ट होती हैं और तीन ही रेजिस्टेंस होती हैं। वो किस तरह से होती हैं कि उनके दो तरीके होते हैं उन्हें लगाने के। एक तो हम ऑटो लगा सकते हैं, दूसरे नंबर पे हम उन्हें मैनुअल लगा सकते हैं। ऑटो किस तरह लगेगी कि जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, उसे हम पिवट पॉइंट बोलते हैं, जो उसकी मिड वैल्यू होती है। ठीक है, बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट होता है। इसी के साथ ही मार्केट इस पिवट पॉइंट के पास पास से स्टार्ट होती है, या कि इस अपर साइड से स्टार्ट होती है या डाउन साइड से स्टार्ट होती है। इसमें तीन रेजिस्टेंस होती हैं, R1, R2 एंड R3। इसी तरह डाउन साइड पे इसमें तीन सपोर्ट होती हैं, S1, S2, S3। इन्हें हम ऑटो भी लगा सकते हैं और मैनुअल भी। पिवट पॉइंट हमने ऑलरेडी लगा लिया है, यहाँ पे हमारा आ गया है R1, यहाँ पे हमारा R2, यहाँ पे हमारा R3। कि तीन रेजिस्टेंस हमने फॉलो करनी है, उससे ज्यादा हमने इसमें पंगे नहीं करने। यहाँ पे हमारा आ गई स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2 एंड स्पोर्ट 3। अच्छा, अब आपने अगर इसमें प्रैक्टिस करनी है तो किस तरह से करनी है, इस चीज को हम सेव कर लेते हैं एक बार, ताकि हम इसे लाइव मार्केट आगे देख सकें। चलिए ठीक है, हमने सेव कर लिया। अच्छा, अब ये एक इंडिकेटर भी मिलता है जो आपको ऑटो बताता है कि ये वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रही है। पहले हम उसे देख लेते हैं। वो इसमें मैंने लगाया हुआ है, वो मैं आपको लगाने का तरीका बता दूंगा। वैसे कोई भी इंडिकेटर लगाने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने क्या करना है, ओपन डाटा फोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन डाटा फोल्डर ओपन करने के बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंडिकेटर्स लिए होंगे या लगाए होंगे, लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन उनसे नहीं लगे होंगे। यहाँ पे MQL4 का एक फोल्डर होता है, आपने MQL4 में चले जाना है। MQL4 को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इंडिकेटर्स में चले जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल उसे पेस्ट कर देना है, कोई भी इंडिकेटर आपने फॉलो करना है तो। फाइल में जाने के बाद ओपन डाटा फोल्डर, ओपन डाटा फोल्डर से आपने MQL4 में चले जाना है। MQL4 से आपने सिंपल क्या करना है, इंडिकेटर्स वाले फोल्डर में उसे पेस्ट कर दें। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपने इसे बंद कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी यहाँ पे छोड़ा है। सबसे पहले जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें यूज होता है वो एडमिरल पिवट यूज होता है। एडमिरल पिवट हमने यहाँ पे लगा लिया। कोई भी लेना चाहे तो मिल भी जाएगा। अगर वैसे जस्ट आपको स्पोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में दिखाने के लिए ये वाली चीज मैं दिखा रहा हूँ, आपने इसमें विजुअलाइजेशन में इसका टाइम फ्रेम M5 कर देना है, और टाइम फ्रेम में इसको आपने H1 के ओके है। तो ये M5 पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा ऑटो स्पोर्ट रेजिस्टेंस, जिसमें आपको लगी हुई मिलेगी। ये देखो, तो ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस आपको हेल्प करती है ट्रेड करने में। ये किस किस एरिया से आपने ट्रेड करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपने अगर मैनुअल इन्हें लगाना है, पेड वाले नहीं आपने लेने, आप मैनुअल इन्हें लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई इश्यू नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपल लिख देना है डेली स्पोर्ट
एंड रेजिस्टेंस। और साथ में आपने लिख देना है जिस भी पेयर का आपको चाहिए। अगर आपको फॉरेक्स का चाहिए तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है। ये देखें जी, ये आपको उन्होंने सारे के दे दिए जो के ऊपर लिखे हुए हैं। ये हमारा S1 निकल आएगा, S2 है और S3 है। ये R1 है, R2 है और R3 है। क्लियर है। उसी तरह इसके साथ साथ उन्होंने पेयर्स भी लिखे हुए हैं। ये देखें, ये UD USD है, उसके ये वाले दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, अथीरियम। अथीरियम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसने दिए हुए हैं, यूरो GBP के, JPY के, यूरो USD के। ठीक है। ये गोल्ड के सपोर्ट रेजिस्टेंस दे दिए, सिल्वर के, USD कैड, जापानीज यन। अगर आपको यहाँ पे कोई और भी चाहिए तो आपने सिंपल उसको लिख देना है ऊपर कि ये वाला चीज हमें चाहिए, वो वाली चीज आपको मिल जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये प्राइस पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वहाँ पे यूरो खुला हुआ है, ये यूरो का पेयर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने ये दिल्ली के दिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे करना क्या है कि ये वाले यूरो को हमने देखना है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो ये आपने प्राइजेस पढ़ लेनी है। वन जो है हमारा ये है 1.06945। 1.06945। यहाँ आने के बाद आगे यूरो ही खुला हुआ है। दिल्ली का जब भी लगाना है उसे H1 पे आपने ले जाना है, कंसीडर करना है। 1.0 वो अभी अपडेट नहीं हुए इसलिए यहाँ पे ज्यादा नीचे आ रहा है, 6945 था। यहाँ पे उसकी स्पोर्ट बन रही है S1। यहाँ पे आगे बन रहा है, ये दिल्ली के होते हैं, दिल्ली के होते हैं इसलिए ये ज्यादा दूर है। जो पेड वाले हैं उसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने M5 पे सेट किए हैं। तो ये बिल्कुल पास पास आएंगे। जो आपने मैनुअली लगाने हैं वो दिल्ली के होते हैं। ठीक है। उनका भी इंडिकेटर होता है, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा जब हम वहां तक पहुंचेंगे। अच्छा जी, ये तो होगी हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि आपने इजीली फॉर्मूले से अपना ये वाला काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आके अब मार्केट मूवमेंट किस तरह से करती है। जिसको यहाँ तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर है वो जरा यस लिखे ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन कौन सुन रहा है हमें। हम्म, अगर सबको इजी लगा है तो इजी लिख दें यहाँ तक कि ये मेथड इजी था कि आप ये पेड और मैन्युअली उठा के भी यहाँ पे लगा सकते हैं वन बाय वन। ये बिल्कुल इजी था। अकाउंट ओपनिंग का आज हमने सीखा और साथ में हमने रेजिस्टेंस देखी है। मैनुअली लोग क्या करते हैं, इसमें ज्यादातर गंद लगा देते हैं और उसकी वजह से ज्यादा फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि वो एक हॉरिजेंटल लाइन उठाते हैं, जहां पर भी दो या दो से ज्यादा कैंडल्स मिलती हैं या टॉप्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ये वाला एरिया। वो इस वाले एरिया में क्या करते हैं कि एक लाइन लगा देते हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई। अगर यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगी तो अप साइड जाने के बाद क्या होगा, हम इसे यहाँ से सेल कर देंगे कि ये यहाँ से पहुंचेगी, हम यहाँ से सेल करेंगे, मार्केट इस तरह आएगी। असल में ऐसा होता नहीं है। मैन्युअली आपने सिर्फ अपने टेक्निकल एनालिसिस यूज करने होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने कभी भी मैन्युअली नहीं लगानी होती। जो मैन्युअली लग गई है वो लगा के आपने छोड़ देनी है बस। उसके बाद इसी को ही उठे इस वाले एरिया में थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे ये वाले बॉटम्स दिए हैं उन्होंने, यहाँ पे लगा दीजिए, ये यहाँ से वापस जाएगी। यहाँ से उन्होंने 2-3 घंटे उसने घुमाया, फिर उसी के दरमियान मार्केट घूमना, फिर यहाँ पे लगाना शुरू कर दी। मीन्स के उस उन्होंने प्रॉपर एक तरीके से नहीं लगाई, अपने पास से छोड़ दी हुई है कि यहाँ पे टॉप एंड बॉटम्स मिले हैं तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। बाकी अल्लाह अल्लाह खैर। यहाँ तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो वो पूछे आप। मैसेज कर सकते हैं, नहीं माइक भी ऑन कर सकते हैं, आपकी सेटिंग अलाउ ही है। आपने ये वाला काम नहीं करना, प्रॉपर जो मार्केट ने आपको दिए होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
आपने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस में बैठे रहना, और भी बहुत धुलाई होगी। अभी इसमें मार्केट में बहुत कुछ है, अभी हमने आपका बिल्कुल काम करना थोड़ा सा है स्टार्ट काफी लिए। ज्यादा। क्या चीज? हेलो। आपकी आवाज सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, आवाज समझ नहीं आ रही है आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी आवाज कामरान कट। साहब सब सबको ही मेरी आवाज कट कट के आ रही है। नहीं सर, क्लियर है सर आपकी आवाज। ये आपका नेट का इश्यू होगा कामरान साहब। जी, बूम एंड क्रैश पे भी सेम है। सर ये अभी अ, थोड़ा सा जो लास्ट में बताया इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें कि हाइट और बॉटम पे नहीं लगानी। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर जी, दें सर। जो लोग गलती करते हैं, मैंने कहा हमने वो वाली नहीं करनी, कि जो यहाँ पे आपको टॉप और बॉटम्स मिले होते हैं ना, आपने उन पे ये वाली हॉरिजेंटल लाइंस नहीं छोड़नी कि ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है। उस पर डिपेंड नहीं करना, जो मार्केट आपको देगी। जैसे ये देखें, ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, सभी लोग इनको यूज कर रहे हैं कि ये वाली चीज बनेगी। तो ये भी मार्केट ने खुद दिए हुए हैं कि यहाँ पे लोग फंसे हैं आके। तो आप लोगों ने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, आपने यहीं से उठाना है, यहाँ से उठाना है, या फिर आपने पेड इंडिकेटर लगाना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खास तौर पे। दूसरे नंबर पे अब हम आ जाते हैं कि मार्केट अब यहाँ पे वर्क किस तरह से कर रही है। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंडिकेटर लगाना है ना, तो उसके लिए हमें नेविगेटर की जरूरत पड़ेगी। नेविगेटर में चले जाना है, यहाँ पे लास्ट में एक आप इंडिकेटर मिलेगा, RSI। इसे आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसको सेटिंग थोड़ी सी कर लेनी है, कि इस जो है वो 2 पे कर देनी है। कलर इसका आपने ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद आपने इसके इनपुट में आके देखना है कि RSI पीरियड 14 है। अगर तो 14 है तो ओके रहने देना, नहीं है तो चेंज करके 14 कर लेना है। उसके बाद लेवल्स में आ जाना है। 30 और 70 तो इसमें ऑलरेडी लगे होते हैं, इसमें आपने 3 लेवल्स मजीद ऐड कर देने, इसे भी ब्लैक कर देना है। 3 लेवल्स इसमें और ऐड करने हैं, 20। आगे पीछे भी कर सकते हैं, 50 एंड 80। ओके कर। अब ये देखें, ये डाउन साइड पे आपको जैसे जैसे मार्केट चल रही है, उसके साथ साथ आपको एक और चीज नजर आ रही होगी, जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, जो कि मार्केट के बिल्कुल साथ साथ चलती है, कि मार्केट किस तरह से काम कर रही है, सेम उसी तरह ही ये भी वर्क कर रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लोग करते क्या हैं? यहाँ पे एक लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे वो फंस जाते हैं और उनकी अच्छी खासी धुलाई हो सकती है। आप लोगों ने वो वाली मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है। ये वाली आपने अब प्रॉपर गौर से सुननी है, ये वाली बात, कि यहाँ पे मार्केट हमारे साथ कर क्या रही है। इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाऊं। RSI तक हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर कोई भी इशू है पीछे, तो वो अभी पूछ लें। सर ये RSI वाला मोबाइल अगर में कैसे होगा सर? मोबाइल में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। इसके बाद ये जब स्क्रीन ऑफ करेंगे ना, तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन शेयर करके आपको बता दूंगा सारी चीजें, कि वो किस तरह से लगेंगी। ठीक है। तो अभी सिर्फ आप ये वाले कॉन्सेप्ट समझें, ये सारे सेम है। सिखाने का और इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, लेकिन है सेम है। सिर्फ इनको एडजस्ट करने का तरीका जो है वो सेम नहीं है। अच्छा, अब सर ये इसमें हम आ जाते हैं कि लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं। सर जी जी, पूछें। ये जो RSI में जो लाइंस बने हुए ये इनकी सपोर्ट से या क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ये क्या ये? ये RS सही है, ये जो नीचे वाली, नहीं ये तो सही है, तो ये RSI है RS लेकिन सही ये है, रिलेटिव RSI के स्ट्रेंथ इंडेक्स। लाइंस बने हुए हैं इनके रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे, ये सपोर्ट है क्या इनके RSI के? वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने बनाई थी, वो डिलीट कर दी है। ये जो लाइनें लगी हुई हैं, ये इनके लेवल्स हैं। ये साइड पे आप लेवल देख रहे हैं, मैं हम्म। आपको ये सारी चीज समझाता हूँ अभी। ये देखें, सही। ये जो लेवल है ना, इन लेवल की गेम है सारी।
इनसे हमें इसमें क्या लोग पता? करते क्या है, ये एक 30 का लेवल पड़ा हुआ है, वही आपको बताने लगा हूँ। बस सही। गौर से समझे आप। एक सही। 30 का लेवल पड़ा है और एक 70 का लेवल पड़ा है। इनके ऊपर मैं एक डार्क लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो 30 और 70 कहाँ पे है। अच्छा, अब 30 70 वाले कौन कौन से हैं, वो जरा हाथ खड़ा करें ना, मुझे मैसेज में बताएं कि 30 70 वाले कौन कौन से हैं जो 30 से बाय और 70 से सेल करते हैं। करें जरा मैसेज यस का, पता चले कौन कौन से शहजादे हैं इसमें। जो 30 और जी साईं भट्ट साहब आ गए पहले, खालिद महमूद साहब। 30 और 70 सिर्फ और सिर्फ एक लोगों ने व्यूज लेने के लिए, मैंने आपको बताया था, बनाई हुई ये चीजें। ये 30 और 70 से जब आप बाय और सेल करते हैं तो ये आपको फंसा लेती है मार्केट। ठीक है, तो आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। आपने इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप, पहले तो हम 30 और 70 को क्लियर करते हैं ना। अब जो यहाँ पे 70 लेवल हमारा बना है, ये देखें यहाँ पे हमारा लेवल बना है, तो वो बना है इस वाले एरिया में आके। ठीक है, ये देखें बिल्कुल 70 को भी टच किया तो इस वाले एरिया में बना है, थोड़ा सा और नीचे बन रहा है। उसके बाद मार्केट इतना ज्यादा अप साइड पे गई है। ठीक है, 50 पिप्स बहुत ज्यादा होते हैं, इतने में तो अकाउंट वॉश हो जाते हैं लोगों के। तो हमने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। अब जैसे 30 वाली साइड पे आ जाए, यहाँ पे मार्केट 30 पे टच की है, तो अब यहाँ तक, यहाँ पे 30 लेवल बन रहा है। आरएसआई यहाँ पे 30 को टच, ठीक है। आरएसआई क्या करती है कि ये इंडिकेट करती है कि मार्केट ने कब अप एंड डाउन जाना है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपने 30 पे आई है बाय कर दिया, 70 लेवल पे गई है तो सेल कर दिया है। ये आपको राइट साइड पे नीचे लेवल्स नजर आ रहे होंगे, 0 20 30 50 70 80। लेकिन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि 30 पे आएगी तो बाय कर देना है, 70 पे जाएगी सेल कर देना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये। अब ये देखेंगे यहाँ पे 30 बना था, आपने बाय किया, मार्केट कितने पिप्स वहां से डाउन आई है, यहाँ से 30 पिप्स डाउन आई है। तो अगर आप 0.03 भी यूज करते हैं तो उससे भी आपके $10 माइनस हो रहे होंगे। इतनी देर में तो आप वेट ही नहीं करेंगे, आप भाग जाएंगे। ये तकरीबन कोई 10 से 12 घंटे मार्केट नीचे डाउन ही रही है। तो आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहले तो बताएंगे यहाँ तक ये वाली मिस्टेक हुई है कि 30 और 70 पे कभी भी नहीं बैठना। जिसको हुई है वो जरा यस इवेंट में। फिर हम आगे इसका कॉन्सेप्ट निकालने लगे हैं, जो कि आज का हमारा जो मेन चीज है, एडवांस की जो हमारी फर्स्ट चीज है ना, आज हम वो निकाल लेंगे। चलें जी, माशाल्लाह सबको ही क्लियर है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने वाइड चार्ट पे। अब हमें आरएसआई चाहिए डाइवर्जन। डाइवर्जन क्या होती है वो आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट में दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए उससे कि डाइवर्जन असल में होता है। इस चीज की किस किस को समझ आ रही है। ये मैंने ना एक रोड बना दिया, रोड जो सड़क नहीं होती हमारे रेगुलर यूज होती है, ये गलियों में या मेन रोड पे हम बाहर निकलते हैं तो एक रोड बना होता है, उसके ऊपर ये दो यू टर्न होते हैं, एक ये यू टर्न और एक ये यू टर्न होता है। अच्छा, अब डाइवर्जन असल में क्या होती है कि ये वाली गाड़ियां इस साइड पे जा रही हैं, एरो लगे हुए हैं नीचे, और ये वाली गाड़ियां इस साइड पे जा रही हैं। लेकिन किसी एक वजह से आगे काम हो रहा था रोड पे, यहाँ से रोड बंद किया हुआ था, बंद करने के बाद यहाँ पे काम हो रहा था रोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बोर्ड लिखा होता है, एक बोर्ड के ऊपर उर्दू में, लेकिन जो इंग्लिश में उसका वर्ड बनता है वो डाइवर्जन बनता है। ठीक है, मुतबादल रास्ता इख्तियार करें को कहते हैं डाइवर्जन।
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाली गाड़ियां इस साइड पे आ जाती हैं। इस साइड पे आने के बाद ये दोनों एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, एक ही रोड के ऊपर। ठीक है, जिसे हम डाइवर्जन बोलते हैं। एक ही रोड पे मुखालिफ सिमत ट्रैफिक को हम डाइवर्जन बोलते हैं। क्लियर है? एक ही रोड पे मुखालिफ सिमत ट्रैफिक को डाइवर्जन बोलते हैं। इसी को मार्केट के रिलेटेड हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये मार्केट की कैंडल्स चल रही है और ये नीचे आरएसआई चल रही है। ये चल तो दोनों सेम रही होती हैं, लेकिन एक जगह पे आके मुखालिफ सिमत दे देती हैं। जैसे ही मुखालिफ सिमत बनती है वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि अब मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करने लगी है। तो जब मार्केट ट्रेंड चेंज करती है तब हमने बाय और सेल में बैठना है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? एक ही रोड पे मुखालिफ सिमत में ट्रैफिक को हम डाइवर्जन बोलते हैं। किस किस को ये वाली चीज क्लियर है? ये सबने रेगुलर देखा भी होगा रोड्स के ऊपर कि ये ऐसे रास्ता बंद होता है और वहां पे एक बोर्ड लगा होता है, उसे डाइवर्जन बोलते हैं। चलें जी, अब हम आगे मार्केट में इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मार्केट में इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहले हम वाइट चार्ट पे, फिर हम लाइव चार्ट पे। यहाँ पे हमारा 70 का लेवल आ गया और यहाँ पे हमारा 30 का लेवल आ गया। अच्छा, अब या तो डाइवर्जन हमें यहाँ पे 70 के पास या फिर मिलती है 30 के पास। 30 या 30 से नीचे, 70 या 70 से ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट फॉर एग्जांपल एक डंप देती है इस तरह से। ठीक है, तो आरएसआई उसके साथ मूव करती है, वो भी डाउन साइड पे आगे इस तरह से डाउन आ जाती है 30 या 30 से डाउन साइड पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट अगेन यहाँ से हाई लगाती है, जो कि लोग यहाँ से फंसे होते हैं उनकी एंट्री तक दोबारा जाती है। ठीक है, उनकी एंट्री पे जाने के बाद मार्केट अगेन यहाँ पे क्या करती है, एक लो दे देती है। आरएसआई क्या करती है, उसके साथ साथ मूवमेंट तो कर रही होती है, लेकिन वो भी लो देती है लेकिन कम। ठीक है, जो मार्केट प्राइस होती है वो लो टू लो हो जाती है और जो आरएसआई होती है वो लो टू हाई हो जाती है। एक ही रोड पे मुखालिफ सिमत में ट्रैफिक हो गई है। जब ये वाला काम होगा तो यहाँ से हम बोएंगे, ना कि हम यहाँ से बाय करके बैठे हुए फंसे हुए हैं। जब आरएसआई डाइवर्जन बनेगी उसके बाद हम उसमें स्ट्रॉन्ग बाय करेंगे, उससे पहले हम उसमें स्ट्रॉन्ग बाय नहीं कर सकते। क्लियर है? जिस जिस क्लियर है कमेंट में वाई लिखे। वाई का मतलब यस है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि एक ही रोड पे मुखालिफ सिम ट्रैफिक डाइवर्जन कहलाती है। चलिए मैं आपको दोबारा ये वाली एग्जांपल देता हूँ, फिर इसे लाइव चार्ट पे भी लेके चल। अच्छा जी, अब मैं ज्यादा लाइंस नहीं लगा, दो तीन लाइंस पे लगाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने एक हाई लगाया है। ठीक है, हाई लगाने के साथ साथ आरएसआई ने भी क्या किया है, हाई लगा दिया 70 पे या 70 से अबव। 70 या 70 से अबव मार्केट ने भी हाई लगा दिया है। हाई लगाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने एक डाउन लगाया इस तरह से, तो आरएसआई ने भी उसके साथ ही एक डाउन लगा दिया इस तरह से। उसके बाद मार्केट प्राइस ज्यादा हाई लगाया है, लेकिन आरएसआई ने क्या किया है, आरएसआई ने कम हाई लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट हाई टू हाई चली गई है, 70 के पास बन रही है। आरएसआई हाई टू लो चली गई है। तो यहाँ से फिर हम इसको स्ट्रांगली सेल कर सकते हैं। ठीक, हम यहाँ से जब ये 70 को टच किया तो इस वाले लेवल से हम ऊपर जाके देखेंगे ये वाला एरिया बनता है, यहाँ से सेल में बैठे हुए हैं। क्लियर है? अब जिन जिनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था थोड़ा सा आइडिया हुआ है इससे, ताकि हम लाइव चार्ट पे जाके देखें तो इसमें मजीद और आपको क्लियरेंस हो जाएगी। अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम लाइव चार्ट पे चलते हैं।
चले क्या हुआ ये, जब आप एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको इसका आइडिया हो जाएगा। चले जी, अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पे। लाइव चार्ट पे चल के देखते हैं। सच में इस तरह से चल रही है कि नहीं। ये लाइनों वालों को मैंने नाम लिख लिए हैं, आज मैंने ग्रुप से निकलवाना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे तो आ गए। उसके बाद आप लोग देखें कि यहाँ पे मार्केट तब तक अप या डाउन साइड पे नहीं आएगी जब तक मार्केट आरएसआई को डाइवर्जन नहीं दे दे, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें, ये इस वाले एरिया में ये वाली लाइंस में डिलीट कर देता हूँ, ये अभी हमें नहीं चाहिए, न्यू हम डाइवर्जन की देखने लगे हैं। ठीक है, ये कैंडल लगी है, एक लंबी सी स्पाइक लगी है, इसने मार्केट ने तब तक वापस नहीं जाना जब तक नीचे आरएसआई डाइवर्जन नहीं बनेगी। अब हम लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि हम सब, ये एक लंबी स्पाइक लग रही होती है, उसके ऊपर हम बाय में बैठ रहे होते हैं। यहाँ तक स्पाइक लगी, बाय में बैठ के, और थोड़ा नीचे आया, बाय में बैठ गया, और थोड़ा नीचे आया, बाय, फिर आया बाय, फिर आया बाय। तब तक मार्केट वापस नहीं जानी जब तक उसने एक चैनल नहीं देना और साथ में डाइवर्जन नहीं देनी, ठीक है। डाइवर्जन भी बनेगी और एक चैनल भी बनेगा जिससे अप साइड निकल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक ही रोड पे मुखालिफ सिमत में ट्रैफिक हुई है। अच्छा, अब यहाँ से आपके आपको इजी हो जाए इसलिए मैं आपको ये वाली चीज दिखा रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन छोड़नी। अब ये देखें, इस वाले एरिया में सबसे नीचे आपको आरएसआई मिल रही है इस डाउन पे। हमने क्या किया, यहाँ पे ला के छोड़ दी है। यहाँ से फिर आप ट्रेंड लाइंस लगा के चेक करना है कि यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन साइड पे है और आरएसआई जो है अप साइड पे है। एक ही रोड पे मुखालिफ सिमत में टिक हो गई है। तो जब आपने इस वाले एरिया से बाय किए तो देखिए यहाँ से हमें कितने पिप्स मिले हैं। कितने पिप्स मिले हैं जरा बताए कोई बंदा। कल मैंने आपको पिप्स काउंट करने का तरीका बताया था। यहाँ तक कितने पिप्स बन रहे हैं। 193 माशाल्लाह। सारे एक्टिव बैठे हुए हैं। अच्छा जी, एक बार फिर सुन ले, जो अगर कल कोई नहीं आया था तो ये जो सेंटर वाली प्राइस है ना इसके, ये जो 1676 है, लास्ट वाला स्किप कर देना और जो बाकी तीन बचेंगे वो हमारे पिप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला डिजिट पिप होता होता है, चाहे कोई भी आपने ट्रेड या कोई भी एंट्री लगानी है। चलें जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मार्केट ने अब तक अप या डाउन नहीं लगा तक आरएसआई डाइवर्जन नहीं बन जाती। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से भी मार्केट ने अप आया है, ठीक है। और इसी एरिया में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डाउन साइड पे लगाया हुआ है, ठीक है। दोनों मुखालिफ सिमत में हो गई, उसके बाद ही मार्केट ने ये वाली हरकत की है डाउन साइड पे आने वाली। हर जगह पे डाइवर्जन बनेगी, उसके बाद मार्केट अपनी मूवमेंट को चेंज करेगी। तब तक मार्केट अपनी मूवमेंट चेंज नहीं की जब तक डाइवर्जन नहीं बन जाती। डाइवर्जन कहाँ पे बनेगी, 30 या 30 से अबव, 70 या 70 से अबव। 30 या 30 से डाउन साइड पे, 70 या 70 से अप साइड पे। क्लियर है। उसके बाद किसी मैं इसे घुमाता हूँ, यहाँ पे आप स्टॉप का मैसेज, इसे वहां पे रोकता हूँ और हम वहां से देखते हैं कि डाइवर्जन बनने के बाद क्या हुआ है। स्टॉप का मैसेज करेंगे तो ही रुकेगा। चलें जी, कोई भी नहीं कर रहा तो मैं खुद ही रोक लेता हूँ यहीं पे ही। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इस थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे एरिया बन रहा है। अगर इस वाले एरिया पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़े तो ये आगे वाला एरिया नीचे है, ठीक है। इस वाले एरिया से हम क्या करेंगे, आइडिया हो गया कि यहाँ से ट्रेंड लाइन डाउन साइड ही जानी है।
इसी एरिया में हमने बिल्कुल अप साइड पे देखना है कि ये वाली चीज बन रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से हमने देखा कि मार्केट ने अप साइड लगाया है, और नेक्स्ट जगह पे मार्केट ने डाउन साइड लगाया है, जो कि थोड़ा सा फर्क है, चाहे वो बराबर ही आपको डाइवर्जन है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना डाउन लगाया है। यहाँ तक कोई भी इशू है तो पूछे। अजान हो रही है, दो। माइक मैंने अभी अभी ऑफ किया था, पहले तो सारी आवाज आई है ना। आप लोग कर सकते हैं अनम्यूट, मैंने आपको आज ऑप्शन दिया हुआ है अनम्यूट का। तो आप लोग अनम्यूट करके यहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं कोई भी। अगर नहीं अनम्यूट हो रहा, हैंड रेज करें, मैं आपको कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वन बाय वन आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं ज्यादा। एक माइक बंद होगा, फिर दूसरे बंदे ने क्वेश्चन करना। जी पूछे। सर ये 1 आवर में ही हमने RSI डाइवर्जेंस देखने हैं या लोअर टाइम फ्रेम में भी ये डाइवर्जेंस काम करते हैं? हर टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम में, M1 से लेके और आगे जितने भी टाइम फ्रेम हैं सब में ये काम करते हैं, लेकिन हर टाइम फ्रेम में अपने टाइम के हिसाब से करते हैं। ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे ये वाली चीज बनी, ये M1 खोला हुआ है, सबसे छोटा टाइम फ्रेम। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना डाउन आया है, और RSI में आप देख सकते हैं कि RSI में उसके बिल्कुल बराबर खड़ा है। ये भी डाइवर्जन ही है, जो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा ना, ये सिर्फ M1 पे आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। M1 पे ये होता है कि RSI ज्यादा स्पीड से मूवमेंट कर रही है। डाइवर्जन बनने के बाद ही आपने इसमें बैठना है। ऊपर वाली साइड से अगर हम देखें, तो यहाँ से ये अप साइड था, और नीचे वाली साइड पे यहीं से ये डाउन साइड था। तो वहीं से मार्केट ने क्या किया है, डाउन साइड पे गिरा दिए। सर कोई रिच जी एग्जांपल दें, नेक्स्ट। इससे थोड़ा सा पता नहीं चल रहा, मतलब ना कोई फर्क पता नहीं चल रहा। थोड़ा सा ना कोई अच्छी सी एग्जांपल जिसमें वाजिया फर्क हो कि डाइवर्जन मैंने कहाँ पे। मैंने मैंने आपको ये वो निकाल के दिखाई है जिससे आपको समझ आ जाए। चलिए आप यही देख लें कि मार्केट ने ये डाउन टू डाउन दी है, ये जो भी आपके सामने ओपन है, ये वाली चीज आपको नजर आ रही है। इसी जगह पे मैं ये वर्टिकल लाइन इसलिए लगा रहा हूँ कि आप यहाँ देख सकेंगे सही का, ये बिल्कुल बॉटम मिला हुआ है, ये वाला, इस बॉटम पे मैंने छोड़ी है। ठीक है। ये वाला एरिया बन रहा है, ये ले, ये वाले एरिया से मार्केट डाउन टू डाउन गई, और RSI डाउन साइड से अप साइड पे गई हुई है। ये देखें, यहाँ पे दोनों मुखालिफ सिमत में हो गई हैं, तो यहाँ से हमने बाय किया और हो गई मार्केट। और सर इसमें ये पता क्लियर कैसे हुआ है लगेगा आपको? कि इसने डाउन से डाउन ही जाएगी या डाउन से ऊपर जाएगी? मैंने आपको कहा है कि जब तक डाउन टू डाउन और हाई टू हाई ना लगे तब तक इसने कुछ नहीं करना। अब डाउन टू डाउन लगाएगी तो अप साइड निकलेगी, हाई टू हाई लगाएगी तो डाउन साइड आएगी। जब तक मार्केट में डाइवर्जन नहीं बनेगी, मार्केट मूवमेंट चेंज नहीं करेगी। मुश्किल हो गया लगता थोड़ा सा आप सबके लिए ये वाली चीज। नहीं जब नहीं इसकी सर, ये प्रैक्टिस ये बात समझ आ करेंगे गई। तो हाँ, इसमें कि जब तक ये नहीं लगे कि मार्केट ने मूवमेंट नहीं देनी है आपको। मतलब सर ये है कि मार्केट डाउन से डाउन आए
और जो RSI है वो डाउन से हाई जाए तो आपने बाय की जो ट्रेड है वो लगा दी, ऐसी ही? जी, मुखालिफ सिमत में होना चाहिए ये। जब तक मुखालिफ होगा सर तो आपने मतलब यही है। इसमें ट्रेड नहीं लेनी है, आपने इसमें कोई पंगा शंगा नहीं करना। नहीं सर, ये कैसे सर पता चलेगा कि यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड लेनी है और यहाँ पे बाय की ट्रेड लेनी है? अस्सलाम वालेकुम। आपको बता रहा हूँ, अगर 30 के पास बनी है तो बाई की लेनी है, 70 के पास बनी है तो सेल की लेनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, अब ये करंट मार्केट पे आ गए हम। अगर करंट मार्केट पे तो यहाँ पे मार्केट ने RSI ने ये वाला टॉप दिया था, में ये वाला टॉप। तो यहाँ से अगर देखें, ये M1 है, इसलिए M1 के हिसाब से ये असर अंदाज होगी। ये वाली चीज मिल गई थी हमें, हाई टू हाई। हाई टू हाई मिलने के बाद हमने क्या किया, RSI से देखा तो ये हाई टू लो साइड थी। तो ये देखे मार्केट ने यहीं से गिरा दी है। ये M1 के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत ज्यादा गिरी है, यहाँ तक अभी भी RSI डाइवर्जन में ही है। अगर ये हाई लगाती है इस वाले टॉप्स तक या इससे थोड़ा सा ऊपर, तब भी हम सेल ले सकते हैं M1 के हिसाब से। इतना टाइम उसे होल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ M1 के हिसाब से लेंगे। जैसे ही प्रॉफिट में आएगी, अच्छा प्रॉफिट देगी, फॉर एग्जांपल यहाँ तक जाती है, यहाँ से डाउन गिरती है, तो इसमें 8 to 10 पिप्स का मार्जिन होता है, उसे लेके हम यहाँ से निकल सकते हैं, जिसे हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। लेकिन उसमें भी आपको पूरी स्ट्रेटजी की जरूरत है। वो भी आगे सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम 3 डेज का कोर्स कर रहे थे, तो वो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज्यादा आपको कंप्लीट करवा सकूं। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाइवर्जेंस होती है ये ट्रेंड रिवर्सल पे बनती है। वो चाहे ट्रेंड डाउन साइड से अप साइड जाने लगा हो तो ये डाइवर्जेंस बन जाती है, और अप से डाउन साइड आए तो फिर डाइवर्जेंस बन जाती है। जी, ये रिवर्सल करती है, लेकिन ट्रेंड को रिवर्सल नहीं करती। ट्रेंड रिवर्सल तब होता है जब H1 और H4 में सेम जगह पे डाइवर्जन मिले, वो भी आगे आगे चीजें आएंगी वो वाली। अभी सिर्फ डाइवर्जन की बेस पे आपको एंट्री मिल सकती है कि आप इस एंट्री पे इस जगह पे इस एरिया में बैठ के और यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बस। इसमें और ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं है कि आप डाइवर्जन की बेस पे इस सारी मार्केट को कवर कर सकते हैं। डाइवर्जन की बेस पर काम कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं। उसमें आपको कोई आइडिया नहीं होगा आपने इसको कितना होल्ड रखना है, कहाँ तक इसने जाना है, या क्या सूरत हाल। इसमें बहुत सारी जगह पे आपको ऐसी भी मिलेंगी जहाँ पे आपको आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ये वाली डाइवर्जन बनती है तो ये यहाँ पे अपना टीपी देगी, ये वाली बनती है तो यहाँ पे अपना टीपी देगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि जितने भी बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, उनके नीचे जो 3 टाइम फ्रेम्स हैं, उनके चैनल्स और पैटर्न्स पूरे करने के लिए उनसे नीचे वाले 3 टाइम फ्रेम्स उनकी हेल्प कर रहे हैं। Clear? कोई और क्वेश्चन किसी का डाइवर्जन के रिलेटेड कहीं से समझ ना आई हो? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन, किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है मार्केट के रिलेटेड? सर सर असल में क्वेश्चन हम तो अभी देखते हैं कि ये होता है कि अक्सर हम स्केल्पिंग अगर कर रहे हैं, सारी चीज हो रही हैं, फिर एक कोई रीजन आ जाता है या फिर वो बगैर रीजन के ही कोई एकदम एक्स्ट्रा नीचे चला जाता है, जैसे अभी BTC अभी ज्यादा जा रहा है। तो वहां और इसमें आम स्केल्पिंग या बाकी चीजों में किस तरह हम फर्क कर सकते हैं? आप स्कैल्पिंग किसे बोलते हैं? सर ये जो मुख्तलिफ पैटर्न बन रहे होते हैं। जो आप लफ्ज चलिए आपको याद है, लेकिन आप पैटर्न्स तो बन रहे हैं, लेकिन आप स्कैल्पिंग किसे बोलते हैं? कि मैं आप किस स्ट्रेटजी पे कहते हैं कि ये स्कैल्पिंग की ट्रेड है, मैं यहाँ से इसे ट्रेड कर सकता हूँ?
तो मतलब अब जिस तरह कभी यानी ना कप की साइड पे बन रहा है या डबल एम बड़ा बन रहा है तो फिर नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे आपको मैंने जाए। कहा है ये कप शप ये वो सारा कुछ ये किताबी बातें हैं। अगर ये सर करनी होती तो हमने इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं था। आपको कैसे सही आइडिया है। हो गया कि यहाँ पे ये कप बनता है? और आपको कब पता चलेगा कि ये कप की गुलाई यहाँ से इतनी लंबी तक आएगी? बस ये यही तो आपसे सीखना है सर। हाँ जी। ये जो कप शप होते हैं ये कुछ भी नहीं होता, चैनल्स और पैटर्न्स बनते हैं, वेव्स होती हैं। वेव्स के थ्रू आप कर सकते हैं स्कैल्पिंग। जब तक आपकी वेव्स पे सर ग्रिप नहीं है आप उसमें स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। सही सही। ठीक है। तो अभी मैं आपको जी बता नहीं सकता कि वो किस तरह से होती हैं। अगर मैं बताऊंगा तो वो आप डबल माइंडेड हो जाएंगे, वो नेक्स्ट आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट सारे खराब हो जाएंगे। ठीक ठीक सही सही सर। नहीं बस जिस तरह आप चलाना चाह रहे हो उसी तरह ठीक ही है। चलाते रहे ताकि फिर बदहजमी हमें भी ना हो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि मजा आए हमें। जी जी बिल्कुल ठीक है सर ठीक है। अभी मैं आपको अभी मैं आपको एक आउटलाइन मैंने बनाई थी वो दिखाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन हमारा क्लास स्टार्ट हो गई। ये मेरे अपने ही नंबर है दोनों, ठीक है। ये मैं आपस में ही बातें शातें करता रहता हूँ, तो इसलिए परेशान नहीं होना जिससे कि ये किधर से आई हुई ये चीजें। वायरस की वजह से ओपन नहीं हो रही। वैसे मैं आपको आउटलाइन दिखाने लगा था कि आउटलाइन हमारी ये देखें। अब पे उसी वाले एरिया में मैंने आपको बताया था कि इसके बराबर है या थोड़ा सा ऊपर जाए। यही चीज लगाई थी अभी हमने। बिल्कुल सर ये लगाई थी। ठीक है। तो उसी डाइवर्जन की बेस पे वो गिरा है, लेकिन ये M1 है। M1 तक ही ये गिरेगा, M1 की रेंज तक। M1 की रेंज कम होती है, जितने टाइम फ्रेम बड़ा होता जाएगा उसके उतने ज्यादा पिप्स होंगे। ठीक है। तो अभी ये यहाँ से अच्छा खासा भी गिर सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे हम M1 का माइंड रखेंगे कि ये M1 है, इसे हम लॉन्ग होल्ड नहीं करेंगे, M1 तक की होल्ड रखेंगे। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने लगा था आउटलाइन, जिससे आप थोड़े से शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या किया जी ने। असल में हमारे पास टाइम कम था। अच्छा, अब ये चीज हमारे पास ये आउटलाइन है जो कि तकरीबन आपको 70 या 75% चीजें बता देती है, लेकिन इससे भी ज्यादा लंबी आउटलाइन हो सकती है। उसमें भी मजीद और ज्यादा चीजें आ जाती हैं। आपने क्या किया है, आप इंट्रोडक्शन ये पेयर्स वगैरह कैसे बनते हैं वो सारी चीजें सिखाई हैं, लेकिन पेयर डिफरेंस बाद में जाके आता है कि पेयर डिफरेंस होता क्या है, अभी नहीं बता सकता था। ये भी आपको डबल माइंडेड करेंगी ये सारी चीजें। ये स्टेप बाय स्टेप आगे आगे जाती हैं सारी चीजें। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मार्केट में चीजें आगे जाती रहती हैं, वो नई चीजों में से नई चीजें निकलती हैं तो वो प्रीवियस वाली क्लियर होती हैं। अगर हम जो लास्ट में चीजें आनी है पहली वाली चीजों के साथ मिला के थोड़ी सी एडवांस लेवल की बताएंगे ना, तो मिक्स हो जाएंगी। और फिर आपको बाद में पता नहीं चलेगा ये हुआ क्या है, माइंड सेट खराब हो जाएगा। उसके बाद ये अकाउंट वगैरह बनाना ये सारी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए, RSI देख लिए, उसके बाद लेवल्स ऐड किए, डाइवर्जन देख लिए, 30-70 जो लोग मिस्टेक करते हैं वो वाली चीजें देख ली हैं। ये तो थी बेसिक बेसिक चीजें। लेकिन आप कहीं पे भी चले जाएं, कहीं भी एडवांस कोर्स करने चले जाएं तो ये पूरा कोर्स है एक। ठीक है। ये आपने फेसबुक पे जितने भी देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, सीखिए, जितने भी चैनल पे चले जाएं, सर इसकी वो फीस आपसे अच्छी खासी चार्ज कर रहे होते हैं कि जी आए हमारे साथ, हम आपको प्रो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अभी हमने कितना किया है, 5% किया है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें, मेन चीजें जितनी भी हैं वो सारी की सारी आ गए हैं। लेकिन मेरे इनके साथ 3 डेज का था, आप सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट के 3 डेज हम
करेंगे क्लासेस। अगर 3 डेज में आप सभी लोग आते और क्लासेस लेते तो उम्मीद थी कि हम 3 डेज में ये सारा करते, तो आप लोग वैसे ही आते, आप में से कहते कि नहीं ये काम नहीं करना हमने। मीन्स के इतनी सारी चीजें आपको 3 डेज में कवर नहीं हो सकती थी, सिर्फ टाइम वेस्ट था आपका भी और मेरा भी। आवाज क्लियर है ना मेरी? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी। उसके बाद अब हमने इसमें मूविंग एवरेज लगानी है। इसमें ये एक वसीम साहब है, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर जी ये ट्रेंड रिवर्सल करती है आरएसआई। असल में ट्रेंड रिवर्सल तब होता है जब ये मूविंग एवरेज आपको बताती है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन ट्रेंड चेंज कब होना है वो आपको आरएसआई नहीं बताना है। वो H1 और H4 की दोनों की मिला के उसके साथ आपको कवर करनी पड़ती है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, अब यहाँ से एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से हमारी होल्डिंग की ट्रेड बन रही है, साथ में हमारे चैनल्स बन रहे हैं, 3 से 4 कंफर्मेशन चाहिए हमें एक ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद ये ट्रेंड लाइंस वगैरह है सारा कुछ, इन्हें कैसे यूज करना है। इंट्राडे आ गया। इंट्राडे का आपको मैं छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि इंट्राडे असल में होता क्या है। इंट्राडे लोगों के माइंड के हिसाब से होता है कि एक दिन में मैंने ये ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेड लगाई है, प्रॉफिट आया, बंद कर दिया, ट्रेड लगाई, प्रॉफिट आया, बंद कर दिया, प्रॉफिट लॉस करते 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 एंड पे बराबर हो गया। किसी ने पूछा जी क्या करते हैं आप, तो आफा जी ने आगे से कह दिया मैं जी इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो ये नहीं है, ये प्रॉपर पैटर्न है जो कि इंट्रा ट्रेड बनाता है और वो एक लंबी मूव लगाती है एक ही दिन के अंदर, उसे हमने पकड़ना होता है, उस मूव को इंट्राडे स्ट्रेटजी कहते हैं हम। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वेव्स आ जाती हैं। यहाँ पे आगे 5 भी आता है, 4 के बाद 5 भी आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाली चीजें बनने के बाद आपके हाथ में होती है मार्केट के, मार्केट अब यहाँ से क्या करे। लेकिन उसके अंदर ये वेव्स के अंदर भी वेव्स बनती हैं, वो सारी वेव्स मिलकर एक बड़ी वेव बना रही होती हैं, वो सारी स्टेप बाय स्टेप करना होती हैं। न्यू वेव होती है, इम्पल्स वेव होती है, बॉल वेव होती है, ट्रायंगल्स होते हैं। जिसको ये ट्रायंगल्स आ गए ना, समझो कि क्रिप्टो करेंसी ये बिटकॉइन वगैरह उसके फिंगर टिप्स पे हो गए। बाकी चीजें तो है ही हैं, लेकिन जिसकी इस पे ग्रिप हो गई, सिर्फ ये एक ही काफी है। के बाद हमारे फिबोनाची आ गई। फिबोनाची जिसे आ गई उसे किसी चीज की जरूरत और पड़ती ही नहीं है, एंट्री लेट मिलती है लेकिन किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और अगर फिबोनाची आती है तो फिर हार्मोनिक आना जरूरी है, जिसे आप W और M कहते हैं। लेकिन वो बनते कैसे हैं? शोल्डर आ गया, डबल ट्रिपल टॉप एंड बॉटम आ गई। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल फंडामेंट सेंटिमेंटल और साथ में ये जितने भी न्यूज की अपडेट्स जो, ये सारा कुछ आपका पड़ा है। लेकिन 3 डेज थे, इसलिए अब मैं करता हूँ सबके साथ मीटिंग के नए प्लान करना है, तो इंशाल्लाह फिर आप सबको गाइड करते हैं। अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछें, या कोई भी माइंड में कोई बात है, या यहाँ तक कोई भी मसला है तो वो पूछें सर ये आप। बूम एंड क्रैश की कुछ लोग बात कर रहे हैं, ये क्या चीज है? बूम एंड क्रैश ये चीज है कि चलता ये भी चैनल्स और पैटर्न्स पे ही है। मैंने आपको कहा दुनिया में कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है जो चैनल्स और पैटर्न के अलावा चलती हो। ठीक है, बूम एंड क्रैश में क्या होता है कि बूम एंड क्रैश में एक पेयर होता है बूम का, ऐसे ही है, दूसरा होता है क्रैश का। अच्छा, अब लोग करते क्या है, ये जो बूम का पेयर है ना जी, इसे सेल नहीं करना। उसे क्यों नहीं सेल करना? बोल रहे जरा, उसे क्यों नहीं सेल करना? खालिद साहब आप बताएं जरा। सर मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा था। हाँ, अच्छा जी, इसमें भी चैनल्स एंड पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि मार्केट जो बूम का पेयर है इसमें आहिस्ता आहिस्ता से ना, आहिस्ता से ऐसे डाउन आती रहती है। डाउन आने के बाद वो क्या करती है कि एक ही मिनट सेकंड में वो इतनी लंबी स्पाइक लगा देती है अप साइड पे, इतनी लंबी। ठीक है,
और क्रैश वाले पेयर में क्या करती है मार्केट, इस तरह से आहिस्ता 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 अप साइड जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है, उसके बाद एक ही सेकंड में वो डाउन साइड पे ये स्पाइक लगा देती है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको ये वाली सारी चीजें आती हैं, दुनिया की कोई मार्केट आपके सामने खोल के रख दें, आप उसको आंखें बंद करके देख सकते हैं कि ये क्या करेगी, ये सारी की सारी। कोई ले आए मार्केट, कोई दुनिया में कोई भी मार्केट चल, आप उसको फिंगर टिप्स पे कर लेंगे अगर आपको ये वाली सारी चीजें आती हैं तो। ये सर कितने दिन में और आ जाएंगी, अगर कोर्स आप एडवांस वाला भी चलाएंगे तो? अगर एडवांस वाला चलाएं, ये 10 से 12 दिन तो इसमें चाहिए, सर क्योंकि मेरा एक और सवाल है। ये चीजें ज्यादा हैं। एक, जी जी। सर क्रिप्टो मार्केट में जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग होती है, इसी तरह फॉरेक्स में क्यों नहीं है? फॉरेक्स में इसलिए नहीं होती, इसमें जो इंटरनेशनल के रेट चल रहे होते हैं ना, वो होते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। ये जो फॉरेक्स है ना, इसके पीछे लॉजिक है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वो किसी टाइम भी आपकी धुलाई कर सकती है, लेकिन उनकी धुलाई जिन्हें एनालिसिस नहीं आते। अगर आपको ये ट्रायंगल सिर्फ आता होता ना, ये वाला सिर्फ ट्रायंगल, अब आप बाय में बैठे होते मेरी तरह। सर आपको तो ठीक है। 12 काम करते हुए आप कितना कमा रहे हैं पर मंथ, एवरेज लॉस प्रॉफिट मिला के? मैं यार आपको ना दिखा देता हूँ कि ये जो मेरा लास्ट मंथ तो बड़ा दूर है, मैं असल में 1 साल का हिसाब रखता होता हूँ। आप सबके पास स्क्रीन आ गई है? नो सर, नहीं नहीं तो है नहीं है। सर। मेरे पास चल गया। सॉरी यार, वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया है, तो उस वजह से लिमिटेड हो गया था, इस वजह से बंद हो गई है। तो स्क्रीन आप सबके पास आ गई थी? जाओ पापा को पूछ कर, पापा निकले नहीं जी आ निकले। गई है। फिर काइंडली चलिए। शोर ना करें, मैंने खुद बंद की है यार, ये शोर आ रहा है पीछे से, उन्हें मैंने कहा एक बार बोल दूं कि काइंडली ये शोर का थोड़ा सा परहेज करें, बाकी सब भी ना डिस्टर्ब होते हैं इससे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इसमें हमने इस साल में कितना कमाया, या जितना भी हम इसमें काम वगैरह कर रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ अपना, तो इसी से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इस मार्केट में ये देख लें। ऊपर एक्सनेस रियली लिखा हुआ है, ठीक जी है। सर। अच्छा जी, ये आगे देख लें जी, ये अभी ज्यादा दूर क्या जाना है, ये लास्ट मंथ की हिस्ट्री है, ठीक है। ये सामने लास्ट मंथ लिखा हुआ है, लास्ट मंथ की हिस्ट्री है, लास्ट मंथ में मेरा ये प्रॉफिट है, माशाल्लाह सर। ठीक है। उसके बाद ये एक मेरा बेहतरीन सर। दोस्त है, ये एक मेरा दोस्त है अमार फौजी, लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। इसने अपने कॉलेज की फीस वगैरह देनी थी, तो इसने मुझे कहा था कि बिलाल भाई थोड़ी सी मेहरबानी करें। तो ये
इसकी फीस इस तरह से निकाली थी मैंने। इसका ठीक मतलब है, है सर आपको कर सकते हैं, आप इजीली हो जाएंगे। ये लास्ट मंथ है, इतना दूर का नहीं बता रहा, ये सिर्फ एक लास्ट इसी मंथ का, जो एक मंथ के अंदर अंदर का काम है वो बता रहा हूँ। ये देखें, ये लास्ट वाली ट्रेड देखेंगे 0.10 के साथ 85, 78, 83, ये सारे के सारे उठाए हैं। माशाल्लाह सर। अब मैं अभी ये दूसरे काम वगैरह भी ये पैसे खर्चूंगा, उसके बाद मैं फिर इसमें डिपॉजिट कर लूंगा। ये नहीं, अभी मैंने लाइंस इसमें से रिमूव कर दी हैं, नहीं तो आप देखते कि इतनी लाइंस मोबाइल पे नजर कैसे आ रहा है। तो ये सूरत हाल है जी, ये प्रॉफिट है, आप भी कर सकते हैं, इंसान ही करते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है प्रॉफिट करना, लेकिन सारी चीजों का पता होना चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। जी जी पूछें। सर ये, सर आप जिस तरह में तो, मेरा इससे पहले भी इस फील्ड में थोड़ा टाइम गुजरा है, बेशक मुझे पहले भी कुछ नॉलेज था, तो मजीद जी आपका जो है समझाने का तरीका वो भी माशाल्लाह अच्छा है, ठीक है, मजीद जो है अच्छे से समझ आ रही है। तो ज़्यादातर मेरे ख्याल में ग्रुप में नए भाई हैं, इनको ज़रा समझ में मुश्किल आ रही है। तो बहरहाल मुझे तो जो है ना वो मज़ा आ रहा है इसमें, आपके जो है ना वीडियो वगैरह, आपके ये मीटिंग अटेंड कर। तो सर ये आप हमें ये क्लासेस वगैरह ही होंगी या आगे कुछ मेंटोरशिप भी देंगे, हमें साथ आगे चलाएंगे, या सिर्फ ये हम क्लासों तक ही महदूद रहें? आगे हम इंशाल्लाह, मैं आपको कब कह रहा हूँ कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ। पहले मैं जो स्टूडेंट्स एक जगह पे मैं कर रहा था, इसी तरह से स्टूडेंट्स को टीच कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक लेजर बनाया था। ठीक है, लेजर होता है कि एक खाता बनाया था जिसे आप कह लें। तो उसमें मैंने 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में 700 ट्रेड्स दी थी ग्रुप पे। तो उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक भी एसल नहीं हुआ था। 700 बहुत ट्रेड्स होती हैं। जी जी। ठीक है, ब्रेक इवन हुए थे, ब्रेक इवन ये होता है कि बराबर में बंद हो जाना। उसमें से कोई 100, 150 के ब्रेक इवन भी हुए होंगे, ब्रेक इवन हुए थे, लेकिन सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में ही बंद हुई थी। आपको मैंने अपना सर इसी, अकाउंट दिखा दिया है, हालांकि मैं किसी को दिखाता नहीं, इसलिए दिखा दिया कि मैंने विड्रा कर लिया था, अगर मैं विड्रा ना करता तो मैंने दिखाना नहीं था। सर मेरा एक क्वेश्चन सर है। इसी, जी जी पूछें। सर क्वेश्चन ये है कि सुनने में ये आ रहा है, काफी ऑब्जर्वेशन में भी आता है कि जो स्पॉट है वो तो काफी हद तक ठीक होती है, लेकिन जो ये फ्यूचर होती है इसके अंदर कहते हैं कि ये सट्टेबाजी होती है, ये सूद में, ये जुआ टाइप में आ जाती है। इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? इसके बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि ये सट्टेबाजी उनके लिए है। अब देखेंगे, आपको फॉरेक्स का काम आता है, फॉरेक्स के सारे रूल्स पता है? जी जी सर जी। सारे रूल्स पता है, कौन सा चैनल बनता है, कौन से पैटर्न बनते हैं। अब नहीं से मुझे तो पहले नहीं आपको पता आप। आ, अब आपको नहीं पता, अब अगर आप करेंगे तो सट्टाबाजी हो रही है। आपको क्या पता कहाँ से इसमें बाय बैठना है, कहाँ से सेल बैठना है। जी जी। ठीक, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। और जो वो कहते हैं ना कि इसमें ये सूद वाला और ये वाला काम, वो कल मैंने आपको डेरिवेटिव्स परसों फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि इस मार्केट में आपको कोई भी चीज उधार नहीं मिलने वाली। आपने अपने पैसों से काम करना है, जो कि आपके अपने अकाउंट में होंगे, आपके अपने हाथ में कंट्रोल होगा। आप जब चाहे उनको डिपॉजिट करें, जब चाहे आप उनको विड्रा करें। जी जी। हम्म। सर तो एक और। जी जी पूछे। ये सर क्या आप कहने लगे थे कुछ? मैं यही कहने लगा था, कोई और क्वेश्चन? जी सर मेरा एक और क्वेश्चन, इस मार्केट में जैसे कि
फ्यूचर में भी ये भी होता है कि अकाउंट वॉश होने का भी खतरा होता है। तो इसमें मार्केट में मतलब अगर हम पहले ये सीखें और उसके बाद कम से कम कितने डॉलर्स की एंट्री लेनी चाहिए कि इस मार्केट में कि आप प्रॉपर जो है कुछ काम कर सकते हैं। अब देखेंगे आपको मैंने जैसे कि आपको बताया कि 3 से 4 कंफर्मेशन आपको इकट्ठी चाहिए। अगर आपको 2 भी मिल रही हैं या 3 भी मिल रही हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी कंफर्मेशन होती है। अगर आपको कोई एक अच्छा चैनल मिल रहा है तो आप उसी एक चैनल की बेस पे ही अच्छी एंट्री लगा सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर एसएल के साथ। एसएल होता है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। जी वो जी। किस तरह से वो किस तरह से लगता है कि जब आप वो ट्रेड लगाएंगे, जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उस बुनियाद पे आप ट्रेड लगाएंगे ना, तो आपका एसएल ऐसे ही होगा कि आपने एंट्री लगाई है ना तो उसके बिल्कुल नीचे आपका एसएल पड़ा हुआ है, कि लॉस हम्म, होगा ना हुए जैसा, लेकिन प्रॉफिट आएगा इंशाल्लाह, कि पता चलेगा कि यार प्रॉफिट आया है, वो आपके सामने है। एसएल लेती है ले सही। जाए मार्केट, लेकिन वो ये ना हो कि वो एसएल ही हमारा हाफ अकाउंट ही उड़ा के ले जाए। हम्म। $1 का अगर वो एसएल लेके जा भी रही है, ठीक है, जी तो वो जी जी। शाजो नाजर ही होगा कि वो लेके जाएगी इंशाल्लाह, अगर आप प्रॉपर इस पे मेहनत करेंगे तो। जो टास्क मैं आपको दूंगा आप कंप्लीट करेंगे तो वो रेयर ही होगा कि आपका एसएल हो। अगर आपकी ग्रिप अच्छी होती है, इस पे आपने ट्रेड लगाई है, तो वहीं से ही प्रॉफिट में जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर फिर आप इसको लेके आगे चले ना, अब ये 3 दिन पे क्लोज क्या सीन है, बाकी नेक्स्ट क्या सीन होगा? यार अब ये 570 लोग थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 33 लोग अभी इसमें ना लाइव बैठे हुए हैं, जिनमें दो डिवाइसें मेरी हैं, ठीक जी है। जी। टू जी जी। डिवाइसेस मेरी हैं और 31 ये है, जी जी जी। ठीक है। तो अब बताएं जी यार जी। कि इतनी मशक्कत करने का कोई फायदा हुआ? बस ये तो सर, अब जिन जो लोग नहीं ले रहे अब ये तो वो, लेकिन अब जो ले रहे हैं उनको आज वाकई ये है कि कल मैं ट्रेवलिंग में था, कल की क्लास मैं नहीं ले सका, मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो आज मैंने खास तौर पे मैंने करके बैठा हुआ था कि आज हर हाल में मैंने ये क्लास लेनी है, और बाकी ही फायदा हुआ है मुझे। ठीक है, तो अब कहने का मकसद ये है कि फ्री में अगर कोई कुछ भी दे रहा हो ना, तो लोगों को कदर होती ही नहीं है। सही बात है, सही कह रहे हैं आप सर। तो अब इंशाल्लाह मैं इसके बाद टीम के साथ मीटिंग करूंगा, कोई ना कोई हल निकालते हैं। सर कम से कम और ये जो 30-35 लोग रखे हुए हैं इनको तो आप किसी तरीके से चलाएं ना, जिस तरह भी जैसे भी चलाएं, ताकि ये लोग इनको तो कुछ मिले। ये है कि चलें, ये कुछ ना कुछ तो आपके साथ मतलब यही है कि रहे हैं, इसमें भले फायदा हमारा ही है। आपका तो ये है कि चलें, आपने इलम बनाया इलम बढ़ाया है, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाय खैर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। चले आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। अभी वो चला गया लड़का जिसने वो रिवर्सल वाली बात की थी ना, जी जी। आप में से किसी का माइंड वहां तक नहीं पहुंच सकता था कि ये रिवर्सल भी कोई चीज होती है। जी जी। ऐसा ही है, वो भी मेरा स्टूडेंट था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी आवाज सुन के ही मैंने उसका नाम लिया था, वसीम साहब ये ऐसे नहीं ऐसे होना है, तो वो फौरी यहाँ से ना बाहर निकल गया। ठीक ठीक ठीक। तो अब उसके मैसेज आ रहे हैं, सर जी गुस्सा ना करना। मैंने कहा नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करता। सही। सर बस आप करवाएंगे तो हमें भी खुशी होगी। हम भी आज कहीं दूर गए हुए थे, सिर्फ क्लास की जैसे ही फारिग हुए तो फौरन ही शामिल हो गए कि भाई सर से ये सीखना है। चले मैंने मैसेज कर दिया है टीम को। वैसे हमारी प्लानिंग थी कि एक मेगा कोर्स लॉन्च करें जिसमें ये सारा कुछ हो, जिसमें मजीद हमारी और जिम्मेदारियां हो कि हम आपके साथ काम करें। तो आप सब भी उसमें इनरोलमेंट्स करवाएं, तो इंशाल्लाह आपके साथ साथ हैं। फिर हम एक इसके साथ ही देखेंगे कि कितने लोग इसमें एक्सपर्टीज कर रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो टास्क मिल रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उनका एक ग्रुप बनाएंगे। उनका ग्रुप बनाने के बाद उसमें हम ट्रेडिंग वगैरह के सिग्नल्स वगैरह और ये वो सारे आपस में शेयर किया करेंगे, जिससे इजीली हम ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। बेहतर है सर, बहुत बेहतर है, बिल्कुल।
जी बिल्कुल सर। तो तभी होगा ना जब हम उसके जो प्रॉपर सारे उसके जो पैरामीटर्स हैं जब हमें पता चलेंगे हम सीखेंगे तो ही मतलब ट्रेड कर सकेंगे ना हम। तो मैं आपकी टीचिंग की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल मेरी तरह बहुत से स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल नहीं है। मैं रावणों भी नहीं पता था तो अभी माशाल्लाह आपसे सीख रहे हैं। ये जो आपने हमें बताया कि सिर्फ आपको ये जो तकरीबन हमने 5% सीखा है इस पे भी हमने भी मतलब आपने भी मेहनत की है हमने भी सीखा है। तो इंशाल्लाह जो बाकी 95% है उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे आपको। तो काइंडली चले आप करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी मेहनत करें तो ऐसा होगा। आपको एक और मजे की बात बताऊं। हंसने वाली बात है लेकिन आप लोगों ने बस इग्नोर करना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जितनी चीजें ऐड होती जाएंगी ना आपका दिल करना है कि मैं अभी अकाउंट पे बैठ जाऊं और अभी इसमें से ना पैसे निकालने शुरू कर दूं। लेकिन आपने तब तक नहीं करना जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कर लेते। हर चीज आपको प्रॉफिट की तरफ लेकर जाती होगी, हर चीज। इंशाल्लाह। चले आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। मैं ना आपको दिखाने लगा था ट्रेडिंग व्यू पे। गोल्ड का नाम तो आपने सुना होगा कि गोल्ड पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। जी जी सर, बिल्कुल सुना है। मैंने 2022 में किया था इसका एनालिसिस। मैं आपको वो दिखाने लगा था कि उससे क्या बना था। एक सेकंड बस ओपन हो ले तो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो जिधर किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं गजल बात कर रही हूँ। असल में मैंने बाइनेंस पे जो है वो ट्रेडिंग की हुई है काफी, और मैंने आपसे भी काफी सीखी है चीज ना। लेकिन फॉरेक्स मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो के बाइनेंस। पीछे मैंने क्रिप्टो के पीछे मैंने आपको बताया कि लॉजिक ही कोई नहीं है। जी सर। सर और कितने मतलब हम इन्वेस्टमेंट अगर पहली दफा हम आते हैं फॉरेक्स में तो हम कितने इन्वेस्ट करें? जैसे बाइनेंस में तो हम 10,000 से इन हो चुके थे, इन हो गई थी, मैंने खरीदी भी, बाई भी की, चीजें सेल भी की हैं। तो बाइनास के ऊपर तो मुझे आप इसका बताया। एक या बाइनास के ऊपर आपको कम से कम $10 आई थिंक चाहिए होते हैं ट्रेड के लिए। तो जी फॉरेक्स जी। में ना बहुत से ब्रोकर ऐसे हैं जो कि $100 डिपॉजिट मांगते हैं, कुछ हैं जो 150 मांगते हैं, कुछ सिंपल 50 मांगते हैं। लेकिन जो मैंने आपको लिंक सेंड किया था ना वो जी जी। इंटरनेशनल ब्रोकर है। उसमें कोई फेक मूवमेंट नहीं है, कोई स्लिपेज नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। इस्लामिक अकाउंट बनता है उसमें। तो उसमें आपको लिंक इसलिए भेजा था, आप उसमें अकाउंट बनाए और $35 से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको डिपॉजिट करने की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, 35। क्योंकि अभी हम 5% पे खड़े हैं। अच्छा। जब हम बाकी का भी 95% ओके। उसमें ऐड कर लेंगे फिर आपने डिपॉजिट करना है। बिल्कुल ठीक है सर। सर ठीक है। ये कंटिन्यू रखेंगे आप 3 दिन के बाद, या अभी और, या बस खत्म? एडवांस कोर्स का कंटिन्यू होगा? जी जी, इसका एडवांस कोर्स कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह। चलो थैंक यू सर। मैम ने मुझे भेजी थी ये वो, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप में। दादी ले गई है। ये मैंने आपको स्लाइड्स भेज दी हैं, उन्होंने जो एडवांस कोर्स है उसकी मुझे भेज दी थी। तो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी है, वो सभी लोग चेक कर लें कि उसमें आउटलाइन वगैरह और सारा कुछ है इसमें। चले बाकी इंशाल्लाह ग्रुप में हम करते हैं गपशप।
तो अब तक के लिए बड़ा मजा आया आप सबके साथ, किसी ने भी तंग नहीं किया, कोई भी बुरे बुरे अल्फाजों से बातें नहीं की, किसी ने हुटिंग नहीं की अंदर। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। तो उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ। मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ तक आपको चलाने के लिए जितनी मेरे से हो सके मैंने उतना किया है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने तो हमारी लर्निंग को एनर्जेटिक बना दिया था माशाल्लाह। मजा आया या नहीं? आया सर, बिल्कुल आया माशाल्लाह। जी पैसे जी पूरे सर, हुए बहुत ना? मजा आया। पैसे पूरे हुए ना? पैसे से भी ज्यादा पूरे हुए सर। पैसे तो हुए ही नहीं ना, पैसे तो खर्च होते तो फिर तो और मजा आता, पैसे नहीं खर्च हुए। कोई नहीं, अब वो होंगे खर्च, वक्त आ गई। वक्त वक्त खर्च हुआ है सर। पीपीटी और आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छा वो मजा आया। वो पीपीटी भेज दी है अभी उन्होंने, टीम वालों ने, तो वो मैंने आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी है। तो इंशाल्लाह अब वो पैसों वाला मजा भी आई थिंक आएगा। मैं भी खोल के देखता हूँ नीचे। हाँ, 5 plus 6 would be a 5 plus 1. ले जी, नीचे आपको आ गया बिल बन के साथ में ही। टाइम वो मेरे से पूछ रहे थे, मैंने रात 10 बजे का रखा है ताकि जो लोग नहीं भी आ सकते ना, उनके पास भी कोई बहाना ना हो। आगे रमजान आ रहा है, तो क्लास इंशाल्लाह ऐसा भी हुआ करेगी कभी कभी कि रात के 2 भी बज सकते हैं, सुबह की अजानें भी हो सकती हैं सहरी तक। मीन्स के ऐसी कुछ बातों में से बातें निकल आती हैं तो वो इतनी लंबी भी क्लास चली जाती है। और अगर किसी को भी फीस का कोई भी इशू हो तो वो टीम मेंबर से राब्ता करके उन्हें अपना इशू बता सकता है, तो वो कर देंगे, कोई मसला नहीं है। जी बेहतर है सर, बेहतर है। तो इंशाल्लाह फिर ग्रुप में मैं ओपन करता हूँ थोड़ी देर में, अभी पानी शानी पी लें। तकरीबन 1.5 आवर से मैं बिना रुके बोल ही रहा हूँ। बंडल ऑफ थैंक्स सर, बंडल ऑफ थैंक्स। और ये हमारे हाल हो गए अब। जब मैं बैठा तो फ्रेश था, अभी फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें इंशाल्लाह, मिलते हैं ग्रुप में। सर आप ग्रेट है, सही बात है, आपने बोर नहीं होने दिया पूरे लेक्चर में, 3 दिन में मजा आया। यार अगर बंदा बोर हो जाए तो फायदा टीचिंग करने का। सही बात है, तो जिंदगी में पहली मर्तबा ही सीखी है ये बातें, देखी है, टीचर भी देखा है, अच्छा इतना प्यार से बोलता है, ऐसे बोलता है जैसे कोई यार नाजुक लड़... अपना जो है ना माइंड, वो चिल माहौल है। पैसे आने चाहिए, कम आए, आने चाहिए। ठीक है। कम पैसों में भी मजा आना चाहिए। मतलब कि जो भी हम मार्केट में से निकालेंगे, अगर थोड़े भी निकालें, आने चाहिए, जाने नहीं चाहिए। जी सर बिल्कुल सर। ये कब स्टार्ट करेंगे आप, जो एडवांस कोर्स है आपका? ये 5 फरवरी को स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। सर फरवरी, मार्च? ओ 5 मार्च। ओके सर, ओके। बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रोला, जो दिल करे कॉल कर लो, कोई इशू नहीं। नहीं सर, हम यहाँ तक, जब जहाँ तक आपने बताया यहाँ तक कोई अर्निंग नहीं कर सकते, आई थिंक, जैसे आपने बताया। मेहनत कर लें, यहाँ तक भी हो सकती है अर्निंग। डाइवर्जन बनानी सीख लें अच्छी तरह। अभी टेक्निकल का जो आपने कंसेप्ट था सर, वो अच्छा था मेरे ख्याल से, बहुत ही अच्छा था।
ले जी, मैसेज आ गया मैडम का कि कोई बच्चा नाराज तो नहीं है। मैंने कहा नहीं मैम, खुश हैं सारे। कोई नाराज है तो बता दो, मैं राजी कर लेता हूँ यार। बूम एंड क्रैश का चलो, अब ये कम लोग ही रह गए हैं। आपको एक राज की बात बता देता हूँ, बूम एंड क्रैश पे कैसे काम करना है। एक तो आपको ये सारे चैनल और पैटर्न पता होने चाहिए। दूसरे नंबर पे जो बूम एंड क्रैश है ना, वो आपको लूट रहा है। ये राज की बात है, आपस में ही रहे ये जो हमारे 16-17 लोग हैं, ठीक है। मैं बूम एंड क्रैश को ट्रेडिंग मानता ही नहीं हूँ। जो बूम का पेयर है वो मैंने टॉप से सेल करवाया था। मैंने कहा जी यहाँ से सेल कर दें। उन्होंने कहा जी बूम का पेयर है, ये सेल नहीं होता, ये बाई होता है। मैं क्या, आज फिर सेल ही जाना है। उस दिन उसका $5500 का लॉस हुआ। तो वो मुझे कहता कि यार तूने किस बेस पे देख के कह दिया कि ये सेल ही जाना है। मैंने कहा यार मुझे इतनी चीजें पता है कि अगर मैं किसी और के माइंड में वो ट्रांसफर कर दूं ना, तो वैसे ही उसकी कोई एक आधी नस फट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी मशक्कत की है दिन रात, ठीक है। तो उसके बाद इसी ग्रुप में एक लड़का था नासिर नाम का। तो वो जब सीखने आया था ना, तो मैं वहां पे सिखाता था। तो उसने मुझे देखा, उसका फौरी मैसेज आया, बिलाल भाई आप इधर किधर। अब उसने ये बात क्यों पूछी वो भी आपको बता देता हूँ कि अगर किसी ने क्लास लेनी होती है, वो $50,000 मेरे अकाउंट में भेजता है, तो मुझे मैसेज करता है सर क्या हाल है, ठीक है। सर वो तो अकाउंट देख के हमने एज अंदाजा लगा दिया था। कि वो पहले $50,000 भेजता है, और स्लिप भेजने के बाद मुझे मैसेज करता है कि कैन आई कॉल यू। तो मैं कहता हूँ कर ले चल। तो फिर मुझे कहता है सर जी मुझे ये इशू आ रहा है, तो मेहरबानी करें जरा मुझे थोड़ा सा समझा दें। आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप लोग मौका जाया ना करें। बाद में मैं हाथ कोई नहीं आना। जितना बेनिफिट हो सकता है ले ले। नहीं सर, बाद में आपने 50,000 ही लेना है फिर। बाद मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि 2 साल ना यहाँ पे बैठ जा चेयर पे, 2 साल डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है। एक दिन आएगा लोग तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़े होंगे। तो मैं कहता था उस्ताद पागल हो गया है। लेकिन अब मैं उसी उस्ताद को दुआएं देता हूँ। सही हो गया सर। तो जिसने एनरोलमेंट करवानी है वो कांटेक्ट कर ले, टीम के साथ आ गए वो भी ग्रुप में। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मैं करता हूँ थोड़ी टाइम में ग्रुप ऑन, तो फिर हम गपशप करते हैं। ओके सर। ओके जी, ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ, काफी अच्छा टाइम गुजरा है। फी का भी मैं ना, ये फी यकीन करें ये कम करके ही है। फिर भी ट्राई करता हूँ कि अगर और मजीद वो कम कर देते हैं। चले इंशाल्लाह फिर होती है ग्रुप में गपशप। ओके जी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।